अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर इरफान, यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोई आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, और वो चीज़ मतलब बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम होने जा रही है, ठीक है? और उसके रिगार्डिंग लोग बात नहीं कर रहे, बल्कि हर कोई जिस वक्त लगा हुआ है वो एक तरीके से एक बुल ट्रैप में फंस गया है। या अब ये बुल ट्रैप है या हमारे पास रियल बुल रन है, अब इन चीज़ों के फैसला आप करेंगे, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ सिनेरियोज रखूंगा, ठीक है? अब कल ये सीन हुआ था कि हम लोग यहाँ पे एक बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है? क्योंकि यहाँ से जब राइजिंग वैसे ब्रेक हुआ था, मैंने कहा था हमारे पास जो 200 डे की डेली मूविंग एवरेज है वो भी इसी एरिया के अंदर आ रही है, और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। तो बिटकॉइन को चाहिए कि एक हेल्दी करेक्शन ले, देन हम यहाँ पे एक अच्छी एंट्रीज जो है वो अपनी बनाएंगे। लेकिन बिटकॉइन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पता था ज़्यादातर लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 19,500 19,700, क्योंकि यहाँ पे सीएमई गैप भी था हमारे पास। तो इस एरिया तक बिटकॉइन को नहीं लाया गया। सेम बिल्कुल इसी तरीके से जब यहाँ पे बिटकॉइन इस एरिया के अंदर ट्रेड हो रहा था, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि 13,000 12,000 आना है, ठीक है? अगर आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस में जाओ, ये चीज़ प्रिडिक्शन हमने तब से की हुई थी जब बिटकॉइन $55,000 पे था, सही है? और उस वक्त मैंने दो प्रिडिक्शन की थी कि $19,000 का बॉटम है, और अगर वो ब्रेक होता है हमारे पास किसी चीज़ों के चलने की वजह से, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट बाइंग होगी वो 13K पे होगी। अब जब बिटकॉइन यहाँ पे क्रैश हुआ था, तभी मैंने आपसे कहा था कि मैं बिटकॉइन को यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। मैंने आपको सही बताया था कि मैंने $24,000 पे भी एंट्री ली थी, ठीक है? मैंने यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर $20,000 पे भी एंट्री ली थी, और मैंने यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर 16,000 के अंदर भी एंट्री ली थी। क्योंकि बॉटम हमारे पास हमें नहीं पता होता कि क्या होता है, हम जस्ट एक आपको एरिया देते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस, और वो एरिया मैंने आपको बताया था जो कि था हमारे पास 13,000 या 14,500 $800 वाला एरिया। इन एरिया में कहीं बॉटम हमारे पास हो सकता है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन अगर हम एक मैनिपुलेटर के दिमाग से सोचें, हम एक इंस्टीट्यूशन के दिमाग से सोचें, तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर लोग, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हर कोई यहाँ पे 13,000 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, और हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था जब से हम लोग इस एरिया में आए थे, सही है? तो क्या हुआ, वो आपके माइंड के साथ खेलना जानते, तो उन्होंने क्या किया, वहां से पंप करने का बजाय बिटकॉइन को इस एरिया से पंप कर दिया, ठीक है? और जब बिटकॉइन इतना पंप हो गया, लाइक हमारे पास इस एरिया में आ गया, क्योंकि ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां से गिरा, डंप करके देखो अब इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, पंप तो कर रहे हैं बिटकॉइन को, ठीक है? साथ साथ एक विक भी दे रहे हैं। विक दे रहे हैं, विक दे के लॉन्गर्स को भी लिक्विडेट कर रहे हैं और शॉर्टर्स को भी लिक्विडेट कर रहे हैं। यहाँ पे शॉर्टर्स को इन लोगों ने पूरे तरीके से रेक्ट कर दिया। मतलब कल ही चीज मैंने यहाँ पे अपडेट की थी कि यहाँ पे हमारे पास 21,700 वाले एरिया के ऊपर $6 बिलियन की लिक्विडेशन है, और 20,200 वाले एरिया के ऊपर $4.5 बिलियन की लिक्विडेशन है, जब बिटकॉइन हमारे पास यहाँ पे 20,900 पे ट्रेड हो रहा था। तो बिटकॉइन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टीए हमारे पास गया, ठीक है? 21,700 वाले एरिया की तरफ हमारे पास गया। लेकिन इसने क्या किया, इस एरिया को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसने कोई रिट्रेसमेंट भी नहीं ली। मतलब बिटकॉइन पंप हो रहा है, अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करते जा रहा है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, ताकि लोग एंट्रीज ले पाए। देन क्या किया, रात को हम लोग इसी चीज को बैठ के कवर कर रहे थे, और 22,400 को भी बिना किसी रिट्रेसमेंट के ब्रेक कर दिया। अभी आज इसने ब्रेक किया और एक रिट्रेसमेंट भी ली, और ये किस तरीके से चीज हुई, ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉन्ग तो कर रहे हैं, ठीक है? लोग लॉन्ग कर रहे हैं, वो प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन ये लोग इसके बीच में, अगर आप 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करके देखोगे, जब हम यहाँ पे थे इस एरिया के अंदर ऑलमोस्ट 23,300 वाले ईयर के अंदर, तो यहाँ से एक विक देके जितने भी लॉन्गर्स थे उनको भी लिक्विडेट कर दिया, और अपनी रैली को वापस से कंटिन्यू किया, ठीक है? इस तरीके से रैली हमारे पास ये चल रही है। मतलब बिटकॉइन इस वक्त लेवल टू लेवल ट्रेड हो रहा है। अब देखना कि बिटकॉइन यहाँ पे इस एरिया में कितना ट्रेड होता है। अब एक जो चीज़ है वो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे हमारे पास इस ईयर को एक रिट्रेसमेंट बनाएगा 19,500 19,400। वो चीज़ जो थी मेरी, वो मेरी गलत हो गई, ठीक है? वो जो मेरी प्रिडिक्शन थी एक मार्केट की मूव, वो यहाँ पे गलत हो गई। इस पर लोगों ने काफ़ी उल्टी बातें भी कही, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि जब एफटीएक्स का क्रैश आया तो उससे हमने आप लोगों को बचाया था। हमारी काफ़ी प्रेडिक्शन लास्ट में ठीक भी गई, ठीक है? हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, ठीक है? लेकिन हमने आपको हमेशा बिटकॉइन को बाय करने को कहा है, क्योंकि बॉटम मैंने यही कहा, हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है। मैंने इवन ये भी कहा था जब बिटकॉइन इस एरिया की तरफ आया तो, और वापस से लोगों के अंदर एक बुल रन की आ गई थी, मैंने कहा था बिटकॉइन को मैं पार्ट्स के अंदर एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, और आप भी एक्यूमुलेट करो। उस वक्त मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी बताए थे, लाइक लिंक मैंने आपको बताया था, आपको डॉट बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे इस वक्त काम करें, जो कि जिनमें आप एक सेफ एंट्री अपनी बना सकते हो, ठीक है? अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे क्या है, अब किन लेवल्स का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट ओपन करते हो बिटकॉइन का, ठीक है? वीकली चार्ट, अब लास्ट टाइम जब बिटकॉइन के अंदर ऐसी रैलीज आई थी, लाइक बिटकॉइन अभी यहाँ पे, ठीक है? हम मंडे का चार्ट ओपन करके मैं आपको एक लास्ट चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है? हम अगर थोड़े ऐसे पीछे चलते हैं लास्ट बेयर मार्केट्स के अंदर, ठीक है? तो ऐसी रैलीज जो थी, ये हमारे पास ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई के बाद ऐसी रैलीज जो थी वो आती रहती थी, ठीक है? ये 41% 51% इतने इतने पंप की जो रैलीज थी वो हमारे पास आती रहती थी, ठीक है? बेयर मार्केट के अंदर ये जो हमारे पास पंप आया था, ये प्री हॉल्विंग पंप था, और फिर जब कोविड आया तो उस जमाने पे मार्केट यहाँ पे डंप कर गई थी, ठीक है? इस तरीके के डीट केट बाउंसेस हमारे पास देखने को मिलते थे। डीट केट बाउंसेस क्या मतलब,
डंप से पहले एक पंप देके लोगों को जो सेंटीमेंट्स थे उनको चेंज कर दिया जाता था। जैसे यहाँ पे लोग ज़्यादातर लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे 7,300 पे जब बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था, लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब बिटकॉइन ना आना है 5,600 पे। लेकिन वहाँ पे लोगों को क्या किया, जिस तरीके से यहाँ पे लोग 13,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे और बिटकॉइन था 15,800 से फ्लिप कर ऊपर ले गए। इस तरीके से लोगों ने क्या किया, 7,300 से बिटकॉइन को ऊपर ले गए कितने पे, 10,300 पर। लोगों के सेंटीमेंट चेंज किया, फिर वहाँ से लोगों ने वापस डंप दिया। अगेन एक डीट कैंड बाउंस दिया, लोगों की कॉन्फिडेंस बूस्ट करके वापस मार्केट डंप कर दी। ठीक है, इस तरीके का एक डीट कैंड बाउंस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चीज़ें जो है पीछे वो ज़्यादा ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे पास मैक्रो इतने ज़्यादा ठीक नहीं है। अगर बीपीएस भी आ रहे हैं तो अगर वो 25 की तरफ आते हैं इस बार 2 फरवरी को, तो फिर हम देखेंगे कि हाँ, अब मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें हमारे पास सिचुएशन कंट्रोल में आने लगी है। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे 1 वीक के चार्ट के ऊपर, यहाँ पे आपको डेथ क्रॉस के बारे में पता होगा। ठीक है, डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस। पहले मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये जो हमारे पास एरिया है ना, मैं आपको सही से दिखा दूँ। ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हो, ये हमारे पास 50 डेज की मूविंग एवरेज है, और ये जो येलो लाइन है ये हमारे पास 200 दिन की मूविंग एवरेज है। मतलब जो 200 दिन में जो मार्केट में हिलजुल हुई है, जो प्राइस हुई, उसके अकॉर्डिंग एवरेज प्राइस 200 दिन की ये है 19,600, और पिछले 50 दिन की जो एवरेज प्राइस है वो यहाँ पे हमारे पास 17,300 है। तो जब क्या होता है यहाँ पे, जब भी हमारे पास ये व्हाइट लाइन मतलब 50 मूविंग एवरेज हमारे पास येलो मूविंग एवरेज को, मतलब येलो मूविंग एवरेज का 200 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे सरपास करती है, यहाँ पे इसको क्रॉस करती है, 50 मूविंग एवरेज 200 के ऊपर आ जाए तो ये कहलाता है हमारे पास एक गोल्डन क्रॉस। इसके बनने के बाद मार्केट हमारे पास एक अप ट्रेंड पकड़ती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक गोल्डन क्रॉस हुआ, मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ा। और लेकिन जब हमारे पास एक 50 मूविंग एवरेज 200 के नीचे आ जाती है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे, तो उसको हम कहते हैं डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस में क्या होता है, फिर मार्केट अपना एक डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ बिटकॉइन के अंदर, मार्केट ने अपना एक डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू किया। अगर आप थोड़ा सा और पीछे चल लो, यहाँ पे हमारे पास एक गोल्डन क्रॉस हुआ मार्केट के अंदर। ठीक है, ये आप गौर से देखो, गोल्डन क्रॉस हुआ कब, अप्रैल 2019 में। इसके बाद मार्केट ने अपना अप ट्रेंड पकड़ा, मतलब गोल्डन क्रॉस जब हुआ था तब बिटकॉइन की यहाँ पे वैल्यू थी कितनी, 5,100, और ऊपर तक ये गया 167% तक की इसने रैली पकड़ी। ठीक है, डेथ क्रॉस हुआ, 50 मूविंग एवरेज नीचे आई, इसने डाउन ट्रेंड पकड़ा। ठीक है, फिर से हमारे पास एक गोल्डन क्रॉस हुआ पीछे से, अगर आप देखोगे। ठीक है, गोल्डन क्रॉस हुआ, मार्केट ने एक बुल रैली पकड़ी और वो अप ट्रेंड में चला गया। अभी अगर हम वीकली लेवल पे बात करें ना, तो वीकली लेवल के अंदर ये चीज बिटकॉइन के अंदर फर्स्ट टाइम हो रही है। अगर आप पीछे से आके देखोगे तो बिटकॉइन जो है वो 50 मूविंग एवरेज, वो 200 मूविंग एवरेज के करीब करीब आ गई है। ठीक है, मतलब यहां पे बिटकॉइन जो वीकली लेवल है उस पर एक डेथ क्रॉस करने वाला है। और ये हमें भी पता है, जो बिटकॉइन का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो अब बन चुका है, क्योंकि बिटकॉइन बिना किसी रिट्रेसमेंट के ऊपर जाया जा रहा है। और अब जो एरिया है, लाइक इसको भी इजीली फ्लिप कर दिया। अब जो लास्ट एरिया हमारे पास है जहां तक बिटकॉइन जा सकता है, वो एरिया हमारे पास बन जाता है। अगर इसने इस एरिया को रिट्रेस किया, जो एरिया मैंने आपको बताया 22,800 वाला, उसको रिट्रेस इसने ऑलमोस्ट कर लिया है। देखते हैं कि वॉल्यूम सस्टेन करता है, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेड होती है। देन हम यहाँ पे कुछ एंट्रीज डेवलप करेंगे। यहाँ से ये लोग लेके जा सकते हैं मार्केट को 24,700 से लेके 25,500 तक। ये इंपॉर्टेंट एरिया बिटकॉइन को ब्रेक करना काफी ज्यादा जरूरी होगा। अगर ये ब्रेक किया तो हमारे पास ये डेथ क्रॉस इनवैलिडेट होगा। अब यहाँ पे आप वीकली लेवल में देखोगे कि बिटकॉइन यहाँ पे डेथ क्रॉस बना रहे। डेथ क्रॉस के बाद आप सबको पता है मार्केट अपना एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करती है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये येलो लाइन 200 मूविंग एवरेज को बिटकॉइन किस तरीके से अपनी बेयर मार्केट का बॉटम बनाता है। यहाँ पे बॉटम बनाया, यहाँ पे बॉटम बनाया। ठीक है, थोड़ा पीछे चलो, यहाँ पे बॉटम बनाया। लेकिन इस दफा इसने क्या किया, ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मे बी वी कैन सी अ रिट्रेसमेंट देन डंप। ठीक है, इस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। अब अगर मैं बुलिश होऊंगा ना, अगर मैं यहाँ पे बुलिश हुआ तो मैं बुलिश यहाँ पे तब होऊंगा जब बिटकॉइन हमारे पास इस एरिया को बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ सरपास करेगा। ठीक है, कौन सा एरिया हमारे पास, $25,500 वाला। इस एरिया को सरपास करके यहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट बनाएगा। देन हम यहाँ पे कुछ अपनी एंट्रीज लेने का सोचेंगे। वरना जब तक मुझे ये बुल ट्रैप लग रहा है, क्योंकि एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि अब यहाँ से जो मार्केट है वो हमारे पास डंप करने वाली है, लेकिन वो आपके माइंड के साथ खेलना जानते हैं। वो यहाँ तक भी ले आएंगे, 25,000 तक ले आएंगे वो, और आपको इतना ज्यादा मतलब ग्रीडी कर दिया जाएगा कि आप शॉर्ट करना भूल ही जाओ। मतलब कि यहाँ पे मार्केट डंप होनी आप भूल ही जाओगे। ठीक है, अब DXY क्या होता है, डॉलर इंडेक्स होता है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स यहाँ पे जितनी तेजी में बढ़ता है, यहाँ पे हमारे पास क्रिप्टो मार्केट की वैल्यूज उतनी डिक्रीज होती है। तो DXY जो है उसने यहाँ पे कर दिया डेथ क्रॉस। ठीक है, ये चीज नजर में रखो, बिटकॉइन वीकली लेवल पे डेथ क्रॉस करने वाला है और DXY ने डेली लेवल पे कर दिया है। लाइक ये देखो, गोल्डन क्रॉस जब DXY के अंदर हुआ था तो यहां पे देखा आपने, जैसे DXY 50 मूविंग एवरेज व्हाइट लाइन, जैसे 200 मूविंग एवरेज को फ्लिप किया, अब ट्रेंड पकड़ा DXY ने, यहाँ पे ओवरऑल मार्केट ने डंप किया। आपने देखा 2021 के बाद जैसे इसमें गोल्डन क्रॉस हुआ है DXY के अंदर, डॉलर इंडेक्स ने कमांड पकड़ी है यहाँ पे, उस दिन से मार्केट ने रिवर्स लिया है नवंबर में ऑल टाइम हाई लगा के, और जितना DXY ऊपर गया उतना मार्केट्स डंप हुई हैं। ठीक है, लेकिन अब DXY ने वापस यहाँ पे क्या किया है, एक डेथ क्रॉस भी कर लिया है। डेथ क्रॉस मतलब यहाँ पे DXY गिर सकता है, मार्केट्स बढ़ सकती है, लेकिन हमें इस चीज के ऊपर थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा कि वीकली लेवल पे बिटकॉइन हमारे पास किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता है। सही है, अभी यहाँ पे अगर हम बात करें मूविंग एवरेजेस को हटा के, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि
डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस किस तरीके से वर्क करता है। ये चीज़ हम सब देख रहे हैं कि बिटकॉइन डेली लेवल पे, सॉरी डीएक्सवाई डेली लेवल पे हमारे पास एक डेथ क्रॉस कर चुका है। डीएक्सवाई की कमांड जब टूटेगी तब मार्केट्स यहाँ पे अच्छा रिएक्ट करेंगी, लेकिन हम वीकली लेवल पे बिटकॉइन का डेथ क्रॉस जो है वो नहीं देख रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या है, बीटीसी सॉरी डीएक्सवाई यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आ चुका है। ये एरिया अगर जाता है, बिटकॉइन अच्छे एरिया के साथ उस एरिया को फ्लिप करता है, वहाँ पे वॉल्यूम सस्टेन करता है, देन हम एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट बिटकॉइन के अंदर करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास ये एरिया जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा एरिया? जो कि हमारे पास बन जाता है 100 पूरा जो एरिया है वो पूरा बन जाता है, क्योंकि डीएक्सवाई ऑलरेडी हमारे पास 2016 मतलब आज से अपनी 6 साल पुरानी सपोर्ट थी, उसको ब्रेक कर चुका है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो चांसेस है कि हमारे पास डीएक्सवाई जो यहाँ तक फॉल कर सकता है, जो कि तकरीबन, सॉरी ये एरिया में इस वक्त हम कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट 98 99। और जब इस तरीके के एरिया की तरफ फॉल करेगा यहाँ से, तो इस बीच हम लोग देखेंगे कि क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे हमारे पास वापस एक अच्छी रैली दिखाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ से हमारे पास पंप लेता है तो हम यहाँ पे डंप, एक करेक्शन देख सकते हैं। तो सिनेरियोज को अपने माइंड में रखो। एंट्रीज आपने लेनी है, आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज लो। कौन सा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज लेनी है, मैंने अभी डिस्कॉर्ड पे आप लोगों के साथ पूल भी किया था, और वो पूल ये था, यहाँ पे आप देखोगे गौर से कि मैंने कहा था अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप सबको पता है कि बुल मार्केट में एक बड़ा ऑल्ट सीजन आता है जिसमें सारे ऑल्ट्स पंप होते हैं। देखो सारे के सारे ऑल्ट्स यहाँ पे क्या होता है, अच्छे खासे पंप होते हैं, 5x से 10x हो जाते हैं सारे ऑल्ट्स बुल मार्केट के अंदर, जो ऑल्ट सीजन आता है उसके अंदर। लेकिन कुछ ऑल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि 100x से 50x भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सोल लास्ट बियर मार्केट के अंदर $3 से $250 पे चला गया, लूना हमारे पास $60 से $700 पे चला गया, ठीक है। बीएनबी $6 से हमारे पास $350 पे 400 $600 तक भी चला गया था, ठीक है। तो ऐसे कॉइन्स हम कैसे हंट करें? माना हमारे पास $1 से $11 इस तरीके से, मतलब 15x। एफटीएम हमारे पास 25, लास्ट बियर जब मार्केट थी उसके अंदर हमने एक्यूमुलेट किया था एफटीएम को, और एफटीएम से हमने 15x निकाला था। तो इस पूरी सिनेरियो के ऊपर मेरी वीडियो आने वाली है कि आपको ऑल्ट कॉइन्स को किस तरीके से यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। बिटकॉइन की डोमिनेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस इस वक्त ऊपर जा रही है। मैं यहाँ से एक डंप एक्सपेक्ट कर रहा था और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है बिटकॉइन की डोमिनेंस का, वो 44.64 है। अगर यहाँ से डोमिनेंस हमारे पास रिजेक्शन लेती है और बिटकॉइन अपना यहाँ पे जो एरिया है, ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें, इस एरिया के ऊपर एक लेवल टू लेवल मूव बनाते हैं, तो हमारे पास एक अच्छा ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा जिसमें हमारे पास ऑल्ट्स अच्छा खासा पंप करेंगे। इसमें कौन सा ऑल्ट्स इतना ज्यादा पंप करेंगे? नैरेटिव बेस्ड, जिनका सीजन चल रहा हो। जैसे अभी एआई का सीजन है, तो एआई बेसिस पे जितने कॉइन्स है वो यहाँ पे हमारे पास अच्छी रैली दिखाएंगे, फिर पैसा आएगा लो कैप्स की तरफ। तो ऑल्ट सीजन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपना एनालिसिस बताऊं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिटकॉइन को एक रिट्रेसमेंट करनी चाहिए, ठीक है। अगर बिटकॉइन यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं करता है तो यहाँ पे हमारे पास डंप भी बिल्कुल उसी तरीके से कर सकता है, सही है। तो ये यहाँ पे पूरा मार्केट का सिनेरियो जो कि मैंने आपको समझा दिया। वीडियो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को पूरे तरीके से अप टू डेट रखूं, ठीक है। एंट्रीज हमने बहुत ली हैं, ठीक है। अगर कभी हम लोग एंट्रीज मिस कर दे तो उसका मतलब ये नहीं कि जब एक बंदे की पिछली हमारी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्रिडिक्शंस हमारे हिट हुई, अब एक हमारी गलत होगी तो लोग इस तरीके से एटीट्यूड कर देंगे। जब आप इस तरीके का बिहेवियर करते हैं ना तो सामने वाला भी डिमोटिवेट हो जाता है और वो भी कभी आपको बूस्ट नहीं कर पाता। यही पाकिस्तानी अवाम की सबसे गंदी आदत है कि जब तक वो बंदा आप लोगों के लिए सही काम कर रहा है, आप लोगों की आपकी प्रेडिक्शन उसकी ठीक जा रही है, तब तक आप सब उसको है ना एक ताज पहना कर रखते हो। लेकिन जैसे उसकी वहां पे एक गलती हो जाती है, सारे उसके ऊपर कम्युनिटीज में बात होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये लोगों की गलती नहीं होती, क्रिएटर्स को चाहिए कि हम उनको बूस्ट करें, ठीक है। अगर हम बाहर देखें, इंडिया में देखें, उनकी भी गलती होती है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा करा जाता है कि मतलब ठीक है कोई बात नहीं, इस बंदे ने यार लास्ट टाइम हमें प्रॉफिट भी दिया है, तो वहां पे लोगों को होप होती है। यहाँ पे क्या होता है कि बिल्कुल अगर एक बंदे से एक प्रिडिक्शन उसकी गलत हो गई है तो उसको मतलब आके कमेंट्स में गंदी माँ बहनों की गालियां देना स्टार्ट कर देंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, सही है। तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादातर इग्नोर ही करता हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ तो मैं शिकवा कर सकता हूँ ये सारी चीज़, क्योंकि मैं देखो कभी भी पूरे तरीके से ना किसी को मैं खुश नहीं कर सकता। इवन ये जो पंप आया ना, इसकी भी मैंने प्रेडिक्शन की हुई थी। जब यहाँ पे बिटकॉइन हमारे पास इस एरिया में था, मैंने कहा था जब ये इस एरिया को ब्रेक करेगा 22,600 को, तो हम लोग 25,000 भी देख सकते हैं, ठीक है। पहला एरिया हमारे पास, और यहाँ पे 23,300 गई मार्केट, ठीक है। डेली क्लोजिंग इसके अबव की, क्लोजिंग करने के बाद मार्केट 23,300 तक गई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सही से फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिट्स बनाओगे भी, सही है। ये सारी सिचुएशन बिटकॉइन के लिए हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।